चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर जयपुर से, जहां मोती डूंगरी गणेश मंदिर के पीछे एकेश्वर महादेव मंदिर की पहाड़ी पर लेपर्ड दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। टीम ने मौके पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर मौके पर टीम पहुंची और वनपाल कृष्ण कुमार मीणा, असलम खान और मीठालाल की टीम भी मौके पर पहुंची। लेपर्ड की तलाश की गई लेकिन वन्यजीव नहीं मिला। इलाके में हलचल मची है। एहतियातन 2 पिंजरे और 2 कैमरा ट्रैप लगाए गए। मूवमेंट और निगरानी फिलहाल जारी है। 2021, 2023 और अब तीसरी बार मोती डूंगरी क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट नजर आया है। ये इलाका झालाना लेपर्ड रिजर्व से जुड़ा होने की वजह से यहाँ पर स्वाभाविक तौर पर लेपर्ड का मूवमेंट हो सकता है, लेकिन इंसानी बस्ती और वाहनों की आवाजाही के बीच वन विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। देखिए 2021 में भी लेपर्ड दिखा था, 2023 में फिर लेपर्ड दिखा और अब एक बार फिर से 2025 में लेपर्ड के दिखने की जानकारी। मोती डूंगरी गणेश मंदिर के पीछे एकेश्वर महादेव मंदिर, क्योंकि रहवासी बस्ती है, इंसानी बस्ती है, वाहन लगातार पहुंचते हैं। ऐसे में ना सिर्फ मानव बस्ती में रहने वाले लोगों को अपितु जो वन्यजीव है उसके लिए भी ये क्रूशियल स्टेट हो सकती है। हालांकि फिलहाल कोशिशें की जा रही है कि उसे ट्रैप किया जाए और उसको लेकर के फिलहाल बंदोबस्त भी किए गए हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, एक बार फिर से लेपर्ड का मूवमेंट दिखाई दिया है एकेश्वर महादेव की पहाड़ी के आसपास। स्थानीय लोगों ने देखा है, वन विभाग को सूचित किया है, कोशिश की जा रही है उसे ढूंढने की। फिलहाल क्या जानकारी से लेकर? और देखिए जयती, ये चूंकि जालाना फॉरेस्ट जो क्षेत्र है उससे लगता हुआ क्षेत्र है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लेपर्ड का मूवमेंट तो स्वाभाविक है। लेकिन लेपर्ड अमूमन इंसानी बस्ती को क्रॉस करते हुए दूसरी जगह जाता नहीं है। लेकिन यहाँ आज सुबह कुछ लोगों को लेपर्ड दिखाई दिया। उसके बाद उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग के जो जितेंद्र सिंह शेखावत, जो जयपुर प्रादेशिक रेंज के रेंज अधिकारी है, उन्होंने तत्काल मौके पर टीम को भेजी, जिसमें नाका प्रभारी वनपाल कृष्ण कुमार मीणा उसमें शामिल थे, असलम खान, मीठालाल और कुछ लोग और गए। उन्होंने वहां देखा और पगमार्क देखने की कोशिश की, हालांकि नहीं मिले। लेकिन उन्होंने उसके बाद झाड़ियों में, बहुत सघन झाड़ियां हैं क्योंकि ये मोती डूंगरी का पिछला हिस्सा है, जहाँ बिड़ला मंदिर और बिड़ला मंदिर के पीछे का हिस्सा जो एकेश्वर महादेव की पहाड़ी जो रास्ता जाता है उसके पास का, तो वहाँ क्योंकि बहुत सघन एकदम झाड़ियां हैं तो वहाँ एकदम दिखाई देना बड़ा मुश्किल था। उसके बाद वो चूंकि एहतियात भी बरतनी थी, वहाँ पर सघन ट्रैफिक वहाँ से चलता है, वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं आसपास के क्षेत्रों में, दूसरे मंदिरों में भी, तो ऐसे में पर्यटक भी काफी पहुंचते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी था कि एहतियात बरती जाए। उसके बाद जितेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर वहाँ पर 2 पिंजरे लगाए गए हैं। पिंजरों के साथ साथ 2 कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं ताकि वहाँ सघन मॉनिटरिंग की जा सके कि लेपर्ड कौन सा है, कब चल करके आया, उसका मूवमेंट किस तरह का। आपको ध्यान हो जो जयती, वर्ष 2021 में सबसे पहले यहाँ लेपर्ड दिखाई दिया था। पिछले साल की हम बात करें तो पिछले साल अगस्त में भी यहाँ पर लेपर्ड दिखाई दिया था। उसके बाद यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, लेपर्ड को यहाँ से ट्रैंकुलाइज करके ले जाया गया था। लेकिन अब एक बार दोबारा लेपर्ड का दिखना, ये एक संकेत और भी है कि प्रेबेस को हमको मजबूत करना होगा, क्योंकि झालाना में प्रेबेस कमजोर है और प्रेबेस कमजोर होने की वजह से या तो लेपर्ड निकल करके आजकल गोपालपुरा के पास जो एनबीसी का जो फैक्ट्री है उसमें जाकर उसमें अपना बसेरा बना रहे हैं, एमएनआईटी में अपना बसेरा बना रहे हैं, पुलिस वन में अपना बसेरा बना रहे हैं और मोती डूंगरी के आसपास उनकी हलचल दिखाई देने लगी है। तो निश्चित तौर पर प्रेबेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करना होगा। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि लेपर्ड का मूवमेंट फिलहाल वहां पर नहीं दिखा है, लेकिन 2 पिंजरे और 2 कैमरा ट्रैप वहां पर लगा करके नाका प्रभारी वनपाल जो है कृष्ण कुमार मीणा, उनको सघन मॉनिटरिंग के आदेश दिए कि राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जाए और लेपर्ड दिखता है तो या तो उसकी केजिंग की जाए और केजिंग नहीं होती है तो उसको यहाँ से ट्रैंकुलाइज करके यहाँ से ले जाया जाए। लेकिन फिलहाल लेपर्ड का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो माफ कीजिए, लेपर्ड का जो सर्च ऑपरेशन है वो वहां पर जारी है। लेपर्ड जैसे ही दिखेगा उसको या तो केजिंग करने की कोशिश होगी या उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश होगी। लेकिन एक बार हम फिर कहेंगे कि संबंधित अधिकारियों को इस विषय में देखना चाहिए कि झालाना और उसके आसपास का जो, अगर आमागढ़ की बात करें तो यहाँ पर प्रेबेस मैनेजमेंट पे काम किया जाए ताकि भोजन की तलाश में कम से कम लेपर्ड, क्योंकि बड़ा सॉफ्ट भोजन होता है उसके लिए, अगर वो बकरी या कुत्ते की तलाश में निकलता है इधर उधर, तो कोशिश ये की जानी है कि प्रेबेस मैनेजमेंट पे काम हो, प्रेबेस बढ़ाया जाए। अन्यथा लेपर्ड्स का विचरण अगर शहर की तरफ ऐसे होगा तो कभी उनका इंसान के साथ टकराव भी हो सकता है, उसमें उनको भी नुकसान होगा, लेपर्ड को भी, इंसान को भी नुकसान हो सकता है। तो निश्चित तौर पर प्रेबेस एनहांसमेंट की तरफ ध्यान देना होगा। लेकिन फिलहाल तो सर्च ऑपरेशन जारी है और चूंकि हल्की हल्की बरसात भी आ रही है तो निश्चित तौर पर सर्च ऑपरेशन प्रभावित हुआ है। लेकिन वहाँ 2 पिंजरे लगा दिए गए हैं और 2 कैमरा ट्रैप लगा दिए गए। अगर पिंजरे में आता है लेपर्ड तो उसको जल्दी यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है निर्मल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।